नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेस 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति का टॉपिक देख रहे थे, जिसमें आज आगे का टॉपिक है वो है अर्हता योग्यताएं। योग्यताएं अनुच्छेद 88 के अंदर इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं होंगी। अनुच्छेद 58 में तो क्या क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, यानी कि 35 वर्ष जिसने प्राप्त कर ली वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। फिर है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अब उसमें जो योग्यताएं होती हैं वो भी इसमें होनी चाहिए। फिर आता है वह है संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण यानी कि स्थानीय सरकार, सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट नौकरी के ऊपर नहीं हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे स्थानीय सरकार की हो। अब इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना गया है, यानी कि इनमें यदि कोई व्यक्ति शामिल है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इनको इससे बाहर रखा गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है कई बार। फिर आता है कि इसके अतिरिक्त तो और क्या क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो नामांकन पत्र भरा जाता है उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदकों का होना आवश्यक है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 1997 से पहले ये प्रस्तावक और अनुमोदक 10-10 थे, 1997 से पहले। फिर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी होती है। ये भी 1997 से पहले 2,500 रुपए थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000 रुपए। ये जमानत राशि तब जब्त कर ली जाती है जब उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है। कुल डाले गए मतों का 1/6 मत, 1/6 भाग, यानी कि ये मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उस स्थिति के अंदर ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ये प्रस्तावक 1997 से पहले 10 और 10 अनुमोदक थे, बाद में इसको बढ़ाकर 50-50 कर दिया। 1997 से पहले 2,500 रुपए जमानत राशि थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 15,000 रुपए। कुल मतों का 1/6वां भाग, 1/6% मत प्राप्त नहीं करता है तो उस स्थिति के अंदर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसके लिए जो अन्य शर्तें हैं वो और देखते हैं। एक ये देख लो आप, आगे देखिए राष्ट्रपति के लिए अन्य शर्तें तो क्या क्या होंगी वो देखो। वह संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि विधानमंडल का, विधान परिषद कह दो, विधानसभा कह दो, या फिर संसद, लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो चुनाव लड़ने से पहले इनके सदस्य हैं और वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको इसी यहाँ की सदस्यता से क्या होगा? त्याग पत्र देना होगा। कहीं भी एक ही जगह की सदस्यता मिलती है, चाहे वो लोकसभा की लो, चाहे राज्यसभा की, चाहे विधानसभा की और चाहे राष्ट्रपति की, एक ही सदस्यता मिलेगी। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर भी लागू होता है। वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, राष्ट्रपति बनने के बाद में कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। फिर देखो, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, रहने का निवास स्थान वो बिना कोई किराया दिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त होंगे। इन विशेषाधिकार, भत्ते, उपलब्धियों में किसी भी प्रकार का उसके कार्यकाल में कोई कटौती नहीं की जाएगी, कम नहीं किया जाएगा, कोई कटौती नहीं की जाएगी। उसे 2018 से पहले 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, अब उनको प्रति माह 5.8 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। इसके अलावा निःशुल्क निवास, यातायात, पेट्रोल, डीजल जो भी है वो सारे निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, भत्ते के अंदर उनको शामिल किया जाता है। आगे का टॉपिक देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। राष्ट्रपति को शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नियुक्त कोई न्यायाधीश, यानी कि वरिष्ठतम न्यायाधीश। वो न होने पर बाकी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति शपथ लेता है। श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का
कार्य पालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और परिप्रेक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण करूंगा। इस प्रकार से इसकी राष्ट्रपति क्या लेता है? शपथ। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में। और कौन से अनुच्छेद 60 में शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो के अंदर इसकी शक्तियां देखेंगे। तब तक धन्यवाद।